ज़रा तसव्वुर कीजिए, इस वक्त पर्सनल फाइनेंस या ज़ाती मालियात पर 50,000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। अगर कोई हर हफ्ते एक किताब पढ़े तो इन सब को ख़त्म करने में 1000 साल लग जाएंगे। जाहिर है, इतनी ज़्यादा मालूमात में इंसान अक्सर उलझकर रह जाता है और असल मुद्दा कहीं खो जाता है। तो इस वजाहती जायज़े में हम इस बेतहाशा शोर को बिल्कुल ख़त्म करके सिर्फ उन मास्टर कीज़ पर बात करेंगे जो एक मजबूत मालियाती बुनियाद बनाने के लिए वाकई ज़रूरी हैं। ये दरअसल वो राज हैं जो किसी को भी माशी आज़ादी की तरफ ले जा सकते हैं। मॉर्गन हाउसल के मुताबिक एक साबिर और तवील मुद्दती सरमायाकारी के उस्ताद की नज़र में हकीकी दौलत दिखावे का नाम बिल्कुल नहीं है। असल दौलत तो वो है जो नज़र ही नहीं आती। ये वो गाड़ियां हैं जो खरीदी नहीं गई, वो हीरे हैं जो पहने नहीं गए। सच्ची दौलत दरअसल वो इख्तियारात हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए, यानी अपना पैसा फजूल चीज़ों पर उड़ाने के बजाय मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखना। और यकीन मानिए, यहीं से मालियाती कामयाबी का असल सफ़र शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम दौलतमंद ज़हनियत की तश्कील पर बात करेंगे। इसके बाद सब्र की नफ्सियात और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी हिफाजती हद को समझेंगे। फिर इंडेक्स फंड्स के नुकसानात से बचने के तरीके और आखिर में सरमायाकारी का एक ज़बरदस्त 3 जिहती मंसूबा देखेंगे। पहला हिस्सा, दौलतमंद ज़हनियत की तश्कील यानी मालियाती उसूलों की असर नौ तश्कील। यहाँ पहला कदम ही इन तमाम रिवायती बातों और खुराफात को भुलाना है जो आमतौर पर हमारे तालीमी निज़ाम में पैसों के बारे में सिखाई जाती हैं। देखिए, आम लोगों और माहिरीन के कैश फ्लो में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब किसी आम शख्स की तनख्वाह बढ़ती है तो फ़ौरन घर के लिए नया और बड़ा फ्रिज, कोई बड़ी टीवी स्क्रीन या एक नई गाड़ी खरीद ली जाती है। ये सब दरअसल लायबिलिटीज़ हैं जो हर माह जेब से पैसे निकालती हैं। लेकिन इसके बरक्स एक समझदार सरमायाकार अपनी आमदनी को ऐसे असासे खरीदने में लगाता है जो मज़ीद आमदनी पैदा करें, जैसे रियल एस्टेट या डिविडेंड स्टॉक्स। जिंदगी की एक निहायत तल्ख हकीकत यह है कि रोज़मर्रा की घरेलू अशिया असासे नहीं होती। असल असासा तो वो है जो हमारी जेब में हर माह पैसे डाले, यानी जो खुद पैसे कमाए, जैसे किराए पर दी गई कोई जायदाद। और कमाल की बात यह है कि इन असासों की कमाई से फिर पुरतैश चीज़ें खरीदी जानी चाहिए। यानी सीधी सी बात है, आसाइशें खुद की मेहनत से नहीं बल्कि असासों की कमाई से आनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है सब्र की नफ्सियात, यानी अपनी अना या अपने ईगो पर काबू पाना। ज़हनियत ठीक करने के बाद अब इन रवैयों को समझना ज़रूरी है जो मार्केट में टिके रहने के लिए लाजमी हैं, क्योंकि मालियाती कामयाबी सिर्फ हिसाब किताब का नहीं बल्कि एक नफ्सियाती खेल भी है। तो ये खेल काम कैसे करता है? अमीर बनने के लिए अक्सर खतरा मोल लेने और जारहाना अंदाज अपनाने की ज़रूरत होती है। कुछ पुरुमीद रहना पड़ता है, लेकिन जो बात ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि अमीर रहने के लिए बिल्कुल इसके उलट रवैये की ज़रूरत होती है। दौलत को महफूज रखने के लिए थोड़ा वहम, थोड़ी किफ़ायत शायरी और इस बात को कबूल करना पड़ता है कि मार्केट का एक बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। इसी बात को मैन इन द कार पैराडॉक्स से बेहतरीन अंदाज में समझा जा सकता है। ज़रा सोचिए, जब सड़क पर कोई $1,00,000 की चमचमाती फरारी गुजरती है तो देखने वाले उस गाड़ी के मालिक से मुतासिर नहीं होते, बल्कि वो खुद इस गाड़ी में बैठकर दूसरों को मुतासिर करने के ख्वाब देखते हैं। ये तजाद साबित करता है कि समाजी रुतबे के पीछे भागना नए लोगों के लिए कितना बड़ा जाल है। सरमायाकारी की दुनिया में कामयाबी के लिए अपनी अना को बिल्कुल नज़रअंदाज करना पड़ता है। तीसरा हिस्सा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी हिफाजती हद और पोर्टफोलियो का तहफ़्फ़ुज़। नफ्सियात के बाद अब वक्त है कुछ ठोस मालियाती हिकमत अमली का। ये वो भारी भरकम तरीके हैं जो किसी भी असली पोर्टफोलियो को मुआशी तबाही से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फर्ज करें कि एक कारोबारी हिस्सादार है जिसे हम मिस्टर मार्केट कहते हैं। अब यह हिस्सादार जज्बाती तौर पर इंतहाई गैर मुस्तहकिम है। कभी ये खुशी से पागल होकर असासों की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है और कभी इतना मायूस होता है कि सब कुछ कोड़ियों के भाव बेचने पर आमादा हो जाता है। एक प्रोफेशनल सरमायाकार इस मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता, बल्कि सिर्फ उस वक्त फ़ायदा उठाता है जब ये गलत कीमतें लगा रहा हो। और ये बात शानदार तरीके से इस मिसाल को वाज़े करती है। अगर हिसाब लगाया जाए कि एक स्टॉक की असल कीमत $100 है तो हमें उसे $98 में नहीं खरीदना बल्कि उसे $60 में खरीदना है। ये जो $40 का फ़र्क है ना, ये दरअसल एक हिफाजती गद्दा या कुशन है। अगर कल को मार्केट क्रैश कर जाए और कीमतें गिर भी जाएं तो ये मार्जिन पोर्टफोलियो को पूरी तरह डूबने से बचा लेता है। ये एक निहायत अहम चेकलिस्ट है जिसे हर नए सरमायाकार को फॉलो करना चाहिए। एक महफूज असासे की पहचान के लिए पहली शर्त मार्केट के जज्बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करना है।
دوسرا، خریداری صرف اس وقت کی جائے جب قیمت اصل مالیت سے بہت کم یعنی بھاری ڈسکاؤنٹ پر ہو۔ یہ حکمت عملی ایک ڈھال بن جاتی ہے جو خراب قسمت یا غلط حساب کے تحت پورٹ فولیو کو بچاتی ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ مستقبل کی پیشین گوئی کوئی نہیں کر سکتا۔ چوتھا حصہ، انڈیکس فنڈز کے نقصانات سے بچنا اور فیس کا تباہ کن جال۔ اب ہم عمل درآمد کے اس اہم مرحلے میں ہیں جہاں میوچل فنڈز کی انڈسٹری میں چھپے ہوئے ان خطرات کو بے نقاب کیا جائے گا جو عام طور پر دکھتے نہیں ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں، اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ بظاہر چھوٹی سی نظر آنے والی 2% مینجمنٹ فیس دراصل بالٹی میں ایک بڑے سوراخ کی طرح ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹا سا سوراخ زندگی بھر کی محنت سے کمائی گئی دولت کا 60% تک نچوڑ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپاؤنڈنگ یعنی منافع پر منافع ملنے کا عمل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک نہایت تباہ کن نقصان ہے۔ تو ماہرین کا طریقہ کیا ہے؟ اس فیس کے جال سے بچنا کسی بھی لمبے عرصے کی حکمت عملی کے لیے لازمی ہے۔ سرمایہ کو ایسے مہنگے اور زیادہ فیس والے میوچل فنڈز سے پوری طرح نکال کر کم لاگت والے انڈیکس فنڈز میں منتقل کرنا چاہیے۔ نئے سرمایہ کار اکثر چمکدار اشتہارات دیکھ کر مہنگے فنڈز میں پھنس جاتے ہیں، لیکن اصل پرو موو یہی ہے کہ ہمیشہ لو کاسٹ انڈیکس فنڈز کو ترجیح دی جائے۔ پانچواں حصہ، سرمایہ کاری کا 3 جہتی منصوبہ یعنی سرمایہ کا محفوظ استعمال۔ اب تک سیکھے گئے تمام اصولوں کو ملا کر ایک آخری اور قابل عمل منصوبہ پیش کرتے ہیں جو بالکل ابتدا کرنے والوں کے لیے ہے۔ سرمایہ کاری شروع کرنے کا یہ بے حد آسان اور سیدھا سا 3 جہتی منصوبہ ہے۔ پہلا مرحلہ، آمدنی پیدا کرنے والے اثاثے خریدیں۔ دوسرا مرحلہ، ہمیشہ ایک بڑا مارجن آف سیفٹی یقینی بنائیں۔ اور تیسرا مرحلہ، اپنے سرمایہ کو کم لاگت والے انڈیکس فنڈز میں لگائیں۔ یہ سٹیپس لاجواب انداز میں ذہنیت کی درستگی، صحیح قیمت کا تعین اور فیس کی بچت کے تمام اسباب کو یکجا کرتے ہیں۔ ان پر عمل کر کے آج ہی سے سرمایہ کاری شروع کی جا سکتی ہے۔ اب اس بات پر آتے ہیں کہ سرمایہ کو تقسیم کیسے کیا جائے۔ یہ رے ڈالیو کے مخصوص حکمت عملی ہے جسے آل ویدر پورٹ فولیو یا ہر موسم کا پورٹ فولیو کہا جاتا ہے۔ اس میں اسٹاکس، طویل اور درمیانی مدت کے بانڈز، سونا اور دیگر اجناس شامل ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد دولت کو اس طرح تقسیم کرنا ہے کہ چاہے مہنگائی ہو یا مارکیٹ پوری طرح کریش کر جائے، یہ پورٹ فولیو ہر معاشی موسم کی شدت برداشت کر کے دولت کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس پورے جائزے کے آخر میں ایک بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ نسلی دولت کو محفوظ بنانے کے لیے ان 4 بنیادی ستونوں یعنی درست ذہنیت، صبر، مارجن آف سیفٹی اور فیسوں سے بچاؤ، ان میں سے کس پر سب سے فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دولت کا یہ حرم کوئی جادو نہیں بلکہ وقت اور نظم و ضبط کا تسلسل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان بنیادی باتوں پر غور کیا جائے تاکہ ایک مضبوط اور محفوظ معاشی مستقبل کی بنیاد آج ہی رکھی جائے۔